हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अब जरा सोचो, वर्ल्ड वॉर 2 यानी मौत का दूसरा रूप किसी के लिए लकी हो सकता है क्या? नहीं ना, लेकिन एक देश उसे पवित्र युद्ध मानता है। क्या किसी मूवी का दी एंड आपके हिसाब से हो सकता है क्या? सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर कौन राज करता है? और अगर आप ये सोचते हो कि वो दुबई का कोई शाही शेख होगा तो आप सरासर गलत हो। क्या कोई मक्खी दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकती है क्या? और क्या आप जानते हो आखिर क्यों न्यूबॉर्न बेबीज आपको देखकर इग्नोर मारते हैं? ये सभी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और ये सारे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानकर आपका IQ आपके दोस्तों से 2 पॉइंट बढ़ जाएगा। So let us start with the today's dose of daily fact की बातें। Number 1, फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मूवी देख रहे हो और उसकी एंडिंग ऐसी हो जैसी आप चाहते हो? नहीं ना, लेकिन 1922 में एक ऐसी ही मूवी बनाई गई थी जिसकी एंडिंग आप अपनी मर्जी से देख सकते थे। ये एक 3D मूवी थी जिसका नाम था द पावर ऑफ लव और इस मूवी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसकी 2 एंडिंग्स थी, एक हैप्पी और दूसरी सैड। लेकिन उसके लिए आपको 3D चश्मे का एक ग्लास अपने हाथ से ढकना पड़ेगा और कौन से आंख को बंद करना है वो डिपेंड करता है आपकी पसंद पे। और फ्रेंड्स, ये एक बिना बोलने वाली फिल्म थी जो बदकिस्मती से खो चुकी है और अब तक ये मिल नहीं पाई है। नंबर 2, एक बात बताओ मुझे, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी पानी में डूबेगा नहीं? नहीं पता ना? वेल, वो है हमारे फेफड़े। इसके अलावा बाकी के सभी ऑर्गन्स डूब जाते हैं। और क्या आपको पता है कि आपके फेफड़े एक टेनिस कोर्ट जितने बड़े होते हैं? चौंक गए, राइट? सच कह रहा हूं फ्रेंड्स, अगर एक इंसान के फेफड़ों को पूरा खोला जाए तो एक पूरा टेनिस कोर्ट कवर हो सकता है। नंबर 3, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम्हारे नाक या कान कभी कभी बड़े लगने लगते हैं? अगर ऐसा आपको कभी फील हुआ है तो आप गलत नहीं हो। जहां बाकी के अंग बढ़ना बंद हो जाता है, वहीं हमारे शरीर में नाक और कान ऐसे अंग है जो जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं। नंबर 4, भाई लोग, आज तक आपने बुलेट प्रूफ जैकेट केवल पुलिस या आर्मी के पास ही देखी होगी जिससे वो खुद पर हुए हमले से बच सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी प्राणी है जिसे भगवान ने खुद बुलेट प्रूफ बना के भेजा है, बड़े आराम से। इस जानवर का नाम है आर्माडिलो और इसके ऊपर चाहे जितनी भी गोलियां बरसा दो, उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। नंबर 5, अब ये बात तो हर कोई जानता है कि हजारों साल पहले धरती पे डायनासोर राज करते थे। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि आसमान में भी उन्हीं की प्रजाति का आतंक था? हजारों साल पहले रोमानिया में आसमान में उड़ने वाले टेरोडैक्टिल्स इतने विशालकाय होते थे कि जब वो खड़े होते थे तो एक जिराफ जितने लंबे और आधा टन वजन के साथ उनके विंग्स 39 फुट लंबे हुआ करते थे, जो कि F-16 फाइटर प्लेन्स के विंग से भी लंबे होते थे। नंबर 6, क्या आपको पता है कि भिन्न भिन्न आवाज से इरिटेट करने वाली छोटी सी मक्खियों में भी इतना स्टैमिना होता है? ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकती है। यस, दैट्स करेक्ट। ये मक्खियां सी लेवल से 29,525 फीट ऊंचा उड़ सकती है, जबकि माउंट एवरेस्ट बेचारे की ऊंचाई 29,028 फीट ही है। नंबर 7, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी आपके सामने जाने पे आपको देखता तो है पर कोई रिएक्शन नहीं देता, तो घबराइए नहीं, रुको और सब्र करो, क्योंकि उसे फर्स्ट मंथ में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट और थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो आपका फेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। पर्सनली मत लो यार। लेकिन इसके बाद जब उसे धीरे धीरे रंग और साफ दिखने लगता है तो वो आपको जरूर पहचानेगा, अगर आप एक अच्छे बाप या माँ होगे तो। नंबर 8, आज के टाइम में अगर दुश्मनों पर नजर रखनी है तो लोग किसी जासूस का नहीं बल्कि ड्रोन्स का सहारा लेते हैं, जिन्हें कोई पकड़ नहीं सकता और कभी भी ये दिखाई भी नहीं देते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा था नेदरलैंड्स के साथ, जहां कुछ इलीगल ड्रोन्स काफी ज्यादा दिखाई देने लग गए थे। और अब इन ड्रोन्स को पकड़ना कोई इंसान के बस की बात तो नहीं है, तौबा तौबा तौबा। लेकिन शायद ड्रोन भेजने वाले ये भूल गए थे कि ड्रोन्स भी इंसानी दिमाग की तो देन है। फिर क्या था, नेदरलैंड्स पुलिस ने इसके लिए एक तरकीब निकाली और आप बिलीव नहीं करोगे उन लोग ने क्या किया। उन लोगों ने चील यानी ईगल्स को ड्रोन्स पकड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और अब जैसे ही कोई चील ड्रोन देखती, बस उसे यूं पकड़ के उसका काम तमाम कर देती और इसके बदले उन चीलों को नेदरलैंड पुलिस खाने को भी देती थी। डोंट वरी, फोकट में कोई काम करता है क्या? फोकट में तो नहीं करता है, लेकिन सस्ते में जरूर करता है। और सस्ते से याद आया जुगाड़, तो चलो बात करते हैं अपने जुगाड़ू इंडियन रेलवेज की। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इन ट्रेन्स पे जो पंखे और लाइट्स लगे होते हैं ना, उसे आप चुरा नहीं सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 110 वोल्ट डीसी पर ही चल सकते हैं। पहले होता यह था कि चोर इन लाइट्स को और पंखों को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के चुरा लेते थे और इसीलिए फिर इनका वोल्टेज अब इतना बढ़ा दिया गया कि ये पंखे और लाइट्स घर पे चलेंगे ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये काम
आम घर में 24 वोल्ट डीसी करंट ही आता है। अब जाओ, चुराओ और घर ले आओ और बाद में मुंह की खाओ। उस चोरी वाले माल से ज्यादा रोशनी तो एक माचिस की तिल्ली से आएगी। नंबर 9, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बहुत ही प्यारा सपना देख रहे हो और किसी वजह से वो सपना पूरे हुए ही बिना आपकी नींद खुल गई? लेकिन अब इसका भी इलाज मिल चुका है। अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी में एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिससे आप अपने मनपसंद के ड्रीम्स देख सकते हो। मैं नहीं मानता। इसका नाम है TDI यानी टारगेटेड ड्रीम इंक्यूबेशन। इसमें डोरियो नाम का एक डिवाइस होता है जो आपके माइंड को रीड करता है और आप जैसा सोचते हो वैसा ही सपना आपको आता है। और अब सपनों में खूब करो अपनी एंजल नोरा के साथ। नंबर 10, एक बात बताओ कि किसी भी जेल की सजा कम से कम कितनी हो सकती है? गेस करो, गेस करो। 1 साल, 1 महीना, 1 वीक, चलो उससे भी कम, 1 दिन। लेकिन नहीं, इससे भी कम टाइम के लिए बंदों को जेल में रखा गया था। जो मंच नाम के एक बंदे को 1906 में जेल की सजा सुनाई गई थी, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए भी जेल की सजा। वाह 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 वाह, उठा ले रे बाबा, उठा ले। नंबर 11, बेचारे मोदी जी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान देते देते थक गए, लेकिन हम नहीं माने। जब भी मौका मिला चल पड़े दोस्तों से मिलने। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इस मामले में बंदर हमसे ज्यादा समझदार होते हैं? इनके ग्रुप में जब भी कोई बंदर बीमार पड़ता है तो सभी बंदर उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं ताकि वो बीमारी ग्रुप के बाकी बंदरों को ना फैले। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 12, अगर मैं कहूं कि रूबी जैसा महंगा पत्थर किसी भी आम घर में 2 मिनट मैगी की तरह घर में झटपट तैयार हो सकता है, तो क्या तुम मानोगे? नहीं ना? लेकिन मेरे भाई सच तो यही है। सिर्फ 15 मिनट में आपके घर में आप रूबी बना सकते हो। हाँ, वो कीमती वाला पत्थर। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ग्रीन क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दोनों को मिक्स करके कांच के माइक्रोवेव कंटेनर में डाल के 15 मिनट के लिए ढक के हाई टेम्परेचर पे रख दो और फिर इस कंटेनर को बाहर निकाल लो। तो आप देखोगे इसमें पिंक कलर के काफी सारे रूबी स्टोन्स बनके तैयार हो गए होंगे। ब्यूटीफुल, राइट? नंबर 13, अगर आपके घर में सुख शांति और धन की कमी है तो एक तकिया लो और फ्रिज में डाल दो, कृपानी शुरू हो जाएगी। कुछ भी हो गए ना हैरान? एक्चुअली एक ऐसा ही फेस्टिवल मनाया जाता है USA और यूरोप में जिसे पुट योर पिलो ऑन फ्रिज डे कहा जाता है। ये फेस्टिवल 29 मई को मनाया जाता है और लोगों की ये मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सच में शांति आती है और धन की वृद्धि होती है। हो गई, अरे हो गई। नंबर 14, वर्ल्ड वॉर 2 अब तक का सबसे खतरनाक मंजर माना जाता है जिसमें लोग लाखों करोड़ों की तादाद में मारे गए थे। इस वॉर ने पूरी दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया और हर कोई सिर्फ यही दुआ करता है कि ऐसा मंजर कभी भी ना आए। हमेशा एक लेकिन तो होता ही है ना। दुनिया में एक देश ऐसा है जो इस वॉर को बहुत ही लकी और शुभ मानता है। दरअसल यूरोप का एक देश आइसलैंड इस वॉर को काफी शुद्ध मानता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आइसलैंड पे डेनमार्क का कब्जा था। लेकिन जब 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क पे हमला कर दिया तो आइसलैंड आजाद हो गया। और तब से इस वॉर को पवित्र जंग माना जाता है। नंबर 15, बुर्ज खलीफा। याद आया कुछ? जिकरदा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे ऊंची इमारत की। ध्यान भटकाओ नहीं यार तुम लोग। लेकिन क्या आप जानते हो कि बुर्ज खलीफा का नाम ये क्यों पड़ा? कहीं किसी फेमस मोहतरमा से इनका कनेक्शन तो नहीं था? वेल, इससे पहले आप कोई कहानी मन ही मन बना लो। मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब बुर्ज खलीफा बनाया जा रहा था तो इसका नाम बुर्ज अल दुबई रखा गया था। लेकिन इसकी नींव यानी फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाया गया कि इसमें काफी खर्चा आया, जिसकी वजह से इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में बजट पूरा नहीं हो पाया। और ऐसे में अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद ने फाइनेंशियल तौर पे काफी मदद की और इस वजह से बुर्ज खलीफा 2009 में बनकर तैयार हो पाया। और इसके बाद 2010 में इसे लोगों ने पब्लिकली खोल दिया। और अब क्या तुम जानते हो कि बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा फ्लैट्स किसके नाम में है? और ज्यादातर लोग तो सिर्फ यही गेस करेंगे कि पक्का किसी शेख के नाम में होंगे। और वाजिब सी बात है भाई लोग, क्योंकि इसका चार्ज इतना ज्यादा है कि हम लोग तो खुद को बेच के भी ये नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ 1 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट की कीमत 30 करोड़ से शुरू होती है। लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी कि जो कोई नहीं करता वो हम इंडियंस कर दिखाते हैं। इस बुर्ज खलीफा को भले ही किसी ने भी बनाया हो, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लैट्स खरीद के अपना ही एक भाई राज करता है। इस शख्स का नाम है जॉर्ज वी नीरे अपरम्बिल, जिन्होंने सिर्फ 6 सालों में इस दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 22 फ्लैट्स खरीदे हैं।
और इस इमारत की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बुर्ज खलीफा से आप 2 बार सनसेट देख सकते हो। अब ऐसे ही थोड़ी ना, ये बुर्ज खलीफा सारी लंबी चीजों के लिए एक उदाहरण है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे फैक्ट जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल फैक्ट की बात को भी सब्सक्राइब कर लो, और ये मेरी गारंटी है कि आपके IQ के पॉइंट्स हम बढ़ा के ही रहेंगे और आपको आपके फ्रेंड से स्मार्ट बना के रहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन ऑन करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।